हेलो एवरीवन। वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 9वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। क्वेश्चन नंबर 2। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगीतियाँ क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? गिरिब्रिज, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3। चीनी बौद्ध यात्रियाँ हेनसांग, वांगहुसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था? फाहियान, हेनसांग, वांगहुसी तथा इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 4। राजकुमार मालिस के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। क्वेश्चन नंबर 5। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? राजनामा। क्वेश्चन नंबर 6। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, बरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 8। कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 10। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 12। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 13। शेख मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन एज ए शंकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत। क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के उत्खनन में। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति की स्थिति को हुआ? बैसाख पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 17। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 18। मंगोलों ने सबसे किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 20। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाहसुजा की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 22। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? मराठों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 23। यह किस विदेश यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रभा नहीं है? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 24। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदयन। क्वेश्चन नंबर 25। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फहान। क्वेश्चन नंबर 28। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 29। अमीर खुसरो किस सुल्तान की दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 30। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 31। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदार के साथ। क्वेश्चन नंबर 32। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आचार्य नागसेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 33। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? रुद्रदामन ने। क्वेश्चन नंबर 34। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? संप्रति ने। क्वेश्चन नंबर 35। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी
देवाम्प्रिय की उपाधि धारण की? दशरथ ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 37, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के राज दरबार में। क्वेश्चन नंबर 38, बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? मुबारक खां ने पाटन में। क्वेश्चन नंबर 39, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? शाहजहां के राज्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? सामगुड़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 41, मजहर खामा किन लोगों ने तैयार कराया? अबुल फजल फैंजी और शेख मुबारक ने। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक प्रशंसा में लिखी है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। क्वेश्चन नंबर 43, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? सूर्यपासना को। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू पदपादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 46, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 47, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। क्वेश्चन नंबर 48, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 49, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? मोहरों को। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदू पदपातशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 52, किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 53, फारुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमेन ने। क्वेश्चन नंबर 54, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 56, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक व्यवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 58, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 59, उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता अस्थायी और उनका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? सुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं? मोहनजोदारो से। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का। क्वेश्चन नंबर 62, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? जागीर। क्वेश्चन नंबर 63, निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 64, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 65, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। क्वेश्चन नंबर 66, मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था वह कहलाता था? मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 67, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 69, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 70, विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी 1347 ईस्वी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था?
मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 72, किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी के। क्वेश्चन नंबर 73, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? पल्लव शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्ययंत्र का प्रयोग करते थे? वीणा का। क्वेश्चन नंबर 75, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का। क्वेश्चन नंबर 76, दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रीजेंट था? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 77, अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 78, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 79, आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 80, संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? पांड्य शासकों के। क्वेश्चन नंबर 81, मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 82, किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? अकबर। क्वेश्चन नंबर 83, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता था? तुकारम को। क्वेश्चन नंबर 85, किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया? शाहू के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 86, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 तक हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? राजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 87, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित था? तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 88, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में चट्टानों पर। क्वेश्चन नंबर 89, सप्त पगोडा के लिए कौन सा स्थान माना जाता है? महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के कुंभ मेला स्थल है? प्रयाग, हरिझर, उज्जैन तथा नासिक। क्वेश्चन नंबर 91, संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं? सारसांग देव। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? राजा रवि वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 93, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 94, लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 95, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? आगरा। क्वेश्चन नंबर 96, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकेडमी द्वारा? क्वेश्चन नंबर 97, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने हेतु राष्ट्रीय कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 98, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। क्वेश्चन नंबर 99, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्म चक्र प्रवर्तन का सूक्त। क्वेश्चन नंबर 100, किस धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत किया था? जैन धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 101, माधवी मुद्रल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ओडिसी की। क्वेश्चन नंबर 102, किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालिक किया गया? श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 103, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 104, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं? विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 105, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? सुरक्षा मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 106, नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7, WAN और MAN किसके लघु रूप हैं? WAN वाइड एरिया नेटवर्क तथा MAN मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 108,
भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 109। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? वी.के. कृष्ण मेनन। क्वेश्चन नंबर 110। नील के खेतिहारी की घोर व्यवस्था और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 111। गुरूर किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? इंडोनेशिया की। क्वेश्चन नंबर 112। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किसकी अनुषंगी कंपनी है? रिलायंस की। क्वेश्चन नंबर 113। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? रिलायंस की। क्वेश्चन नंबर 114। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। क्वेश्चन नंबर 115। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 116। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 117। ऋग्वेद में अग्नि किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 118। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? हीलर तथा गार्डन का। क्वेश्चन नंबर 119। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 120। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? गंधार शैली का। क्वेश्चन नंबर 121। लोधी सुल्तान कौन थे? अफगान। क्वेश्चन नंबर 122। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 123। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजियतुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 124। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 125। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई? मोहनजोदारो की। क्वेश्चन नंबर 126। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन विहार, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 128। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 129। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 130। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदामन का। क्वेश्चन नंबर 131। शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? कलिंजर। क्वेश्चन नंबर 132। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा, रक्षी तंगरी। क्वेश्चन नंबर 133। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? औरंगजेब के काल में। क्वेश्चन नंबर 134। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 135। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 136। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की? 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 137। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम, चालुक्य शासक। क्वेश्चन नंबर 138। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, सियार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 139। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे? सलूब, तुलुब तथा अरविदु। क्वेश्चन नंबर 140। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की।
क्वेश्चन नंबर 141, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? 7। क्वेश्चन नंबर 142, वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की। क्वेश्चन नंबर 143, खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 144, गायत्री मंत्र किस वेद में था तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 145, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़ों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदारो से। क्वेश्चन नंबर 146, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में। क्वेश्चन नंबर 147, खजुराहो में चतुर्थ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? यशोवर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 148, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वसमसुद्दीन क्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 149, किस शासक ने आईने 10 साला पद्धति की शुरुआत की? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 150, किस गुप्त शासक के समय हुनों के आक्रमण हुए? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 151, किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आ गया था? भद्रबाहु के साथ। क्वेश्चन नंबर 152, तैमीर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 153, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। क्वेश्चन नंबर 154, फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 155, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन ने। क्वेश्चन नंबर 156, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से प्रेरित यात्रा से की थी? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 157, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। क्वेश्चन नंबर 158, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। क्वेश्चन नंबर 159, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विलियम बैडरबर्न को। क्वेश्चन नंबर 160, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 161, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 162, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चार्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 163, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 164, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 165, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 166, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947। क्वेश्चन नंबर 167, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम्स वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 168, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 169,
रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 170, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 171, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतें के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 173, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन नायर ने। क्वेश्चन नंबर 174, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। क्वेश्चन नंबर 175, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष में हुई? 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 176, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एक्ट क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943। क्वेश्चन नंबर 177, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध की दूरी नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 178, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। यह कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 179, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलट कानून। क्वेश्चन नंबर 180, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन नंबर 181, गिल्स पैसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 182, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? इटली। क्वेश्चन नंबर 183, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। क्वेश्चन नंबर 185, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। क्वेश्चन नंबर 186, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 187, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 189, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 190, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 191, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 192, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 193, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 194, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 195,
इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 196, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1920 बम्बई में लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 197, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अवैध बैकरों वाली परंतु इंजन सहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 198, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 199, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886, 1893 एवं 1906। 200। क्वेश्चन नंबर 200, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। थैंक यू।